ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए जीके का एक फिर से इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, भारत रत्न, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। भारत रत्न क्या है, किसके द्वारा दिया जाता है, किसकी सिफारिश पे दिया जाता है, कि एक वर्ष में कितने लोगों को दिया जाता है, सारे क्वेश्चन में डिटेल में समझा के कराऊंगी। सबसे तो पहले मैं बताऊंगी भारत रत्न क्या है, और इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगी। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखेंगे समझ में आएगा कि इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत रत्न। भारत रत्न क्या है? भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और जो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा हेतु प्रदान किया जाता है। तो भारत रत्न क्या है, कब इस प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा किया गया, किस क्षेत्र में दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है, सारे ही क्वेश्चन में डिटेल में कराऊंगी, डिटेल में समझा के कराऊंगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, लास्ट तक ज़रूर देखिए। लास्ट तक देखने से ही आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। यह पुरस्कार तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1954 में प्रदान किया गया था। कब किया गया था? 1954 में। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्हीं के द्वारा प्रदान किया गया था। प्रारंभ में यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, परंतु यह मरणोपरांत दिया जाने लगा। जब 1954 में यह पुरस्कार प्रारंभ हुआ था तो उस समय क्या था कि मरणोपरांत मतलब मरने के बाद जो कोई अच्छा काम किया है उसको नहीं दिया जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, 1955 में ये पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाने लगा। जिस किसी ने भी कोई अच्छा कार्य किया है, उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की है, किया गया है, तो उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा। कब? 1955 से। इस पुरस्कार के अंतर्गत कोई राशि प्रदान नहीं की जाती तथा विशेष वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जाता था। मतलब इस पुरस्कार में कोई भी राशि प्रदान नहीं की जाती है, और यह एक वर्ष में मतलब विशेष वर्ष में इन 3 व्यक्तियों को, कितने व्यक्तियों को क्वेश्चन बनता है, कितने व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है विशेष वर्ष में? 3 व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रतीक: एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की छवि के साथ देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा हुआ होता है। मतलब इसका प्रतीक कैसा होता है कि आप देखेंगे पीपल का जो पत्ता होता है, पीपल के पत्ते पे क्या होता है, सूर्य की छवि बनी हुई होती है, और उसी में क्या होता है, देवनागरी लिपि, जो कि हिंदी की लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। और उसी में भारत रत्न लिखा हुआ होता है। ऐसा ही होता है इसका प्रतीक। किसका? भारत रत्न का। 2000 ये आप स्टामक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, अभी इससे क्वेश्चन जरूर ही बनेगा। 2024 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से 2024 से सम्मानित किया। अभी आपको हम बताएं कि जब 1954 में ये पुरस्कार प्रारंभ किया गया था तो उससे मरणोपरांत ये पुरस्कार नहीं दिया जाता था, लेकिन अभी क्या हुआ कि मरणोपरांत भी पुरस्कार दिया जाने लगा। तो ये 2024 में किसको दिया जा रहा है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को ये पुरस्कार दिया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा इस पुरस्कार से। और किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री मोदी की सिफारिश पर। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपको बताएं कि भारत रत्न है, जो कि 1954 में प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा प्रारंभ किया गया। ये क्वेश्चन। और इससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका देख लीजिए। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, 1954 में स्थापित किया गया। ये पुरस्कार जो होता है बिना किसी भेदभाव के दिया जाता है, जैसे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, और उसको किसी भी पद का हो, इसको पुरस्कार दिया जाता है बिना किसी भेदभाव के। यह मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा एवं उच्चतम कर्म के प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? पहली बार भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया? आपको बता दिया मैंने कि 1954 में 2 जनवरी 1954 में पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया था। और किसके द्वारा? प्रथम राष्ट्रपति जो थे उन्हीं के द्वारा प्रदान किया गया था। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं के द्वारा प्रदान किया गया। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इससे? भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति, मतलब उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रथम राष्ट्रपति भी हैं, उन्हीं के द्वारा दिया गया था। और किसको किसको दिया गया था? उस समय 3 लोगों को दिया गया था। जब सबसे पहले 1954 में पुरस्कार प्रारंभ किया गया तो किन किन लोगों को दिया गया था?
राजगोपालचारी जो कि गवर्नर जनरल थे, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो कि उपराष्ट्रपति थे, प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और चंद्रशेखर वेंकट सीवी रमन मतलब वैज्ञानिक थे। इन तीनों को 1954 में पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सा? भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को, इम्पॉर्टेंट है इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, भारत की किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया? किसे किया गया? अब ये मैंने आपको बताया कि कर्पूरी ठाकुर जो कि पिछड़े वर्ग के हित के लिए इन्होंने जाने जाते हैं, इन्हें मरणोपरांत क्या किया जाएगा? भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। अभी 24 जनवरी 2024 को उनकी 100वीं जयंती मनाई गई है। और कर्पूरी, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हुआ। और अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा? भारत रत्न राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। भारत रत्न राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। और किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार किनको सम्मानित किया? तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 1954 में 3 लोगों को, कौन कौन? चंद्रशेखर वेंकट रमन को, चक्रवर्ती गवर्नर जनरल जो थे राजगोपालचारी, वेंकट रमन, और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? राधाकृष्ण। इन तीनों को ही क्या किया गया? भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? 1954 में। किसके द्वारा प्रदान किया गया था? राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा प्रदान किया गया था, प्रथम राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को किसने की थी? पहले ही मैंने बताया आपको कि राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रथम राष्ट्रपति थे, इन्हीं के द्वारा 2 जनवरी 1954 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 तक कुल कितने राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया? कितने राष्ट्रपति को? 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया है। कौन कौन है देख लेते हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो कि प्रथम उपराष्ट्रपति थे, प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को 1954 में दिया गया जो पहली बार, और प्रणब मुखर्जी को 2019 में दिया गया, वीवी गिरी को 1975 में दिया गया, जाकिर हुसैन को 1963 में दिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में दिया गया, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1997 में, जो कि भारत के राष्ट्रपति थे। इन 6 लोग को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है? मैंने पहले ही बताया कि पीपल के पत्ते के आकार का होता है, और उसमें क्या होता है कि सूर्य की छवि बनी होती है, और देवनागरी लिपि, मतलब हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि में ही भारत रत्न लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र में इन्हें खेल जगत में क्या हुआ था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और सबसे कम उम्र में 2014 में इन्हें इस पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति है, मतलब सबसे कम उम्र में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? सचिन तेंदुलकर। मतलब खेल जगत में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है सबसे पहले। भारत रत्न पाने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? मैंने पहले ही बताया कि 1954 में जब पहली बार भारत रत्न की शुरुआत की गई थी, तो वैज्ञानिक CV रमन मतलब चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में अधिकतम कितने लोगों को भारत रत्न दिया जाता है? तो मैंने बताया कि एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। कितने लोगों को? 3 लोगों को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न किसे देना है? इसकी सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा सिफारिश की जाती है कि भारत रत्न किसे देना है? तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। जैसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की सिफारिश की है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत रत्न पाने वाले
प्रथम संगीतकार कौन है? MS सुब्बुलक्ष्मी भारत रत्न पाने वाली प्रथम संगीतकार हैं और इन्हें 1998 में पुरस्कार दिया गया था और साथ ही साथ इन्हें अन्य पुरस्कार भी दिए गए, जैसे 1954 में पद्म भूषण पुरस्कार, 1956 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान दिया गया था, 1974 में रेमन मैगसेसे सम्मान, 1975 में पद्म विभूषण सम्मान, 1988 में कैलाश सम्मान से सम्मानित किया गया था। मतलब भारत रत्न के अलावा इन्हें ये सब सम्मान भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न किन दो गैर नागरिकों को दिया जाता था? मतलब जो भारत के नागरिक नहीं है, विदेशी हैं, उन्हें ऐसे कौन 2 गैर नागरिक है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला, इन दोनों गैर नागरिक हैं। इन दोनों को ही क्या किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित पहली भारतीय महिला कौन है? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला है इंदिरा गांधी, जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी हैं। क्वेश्चन इनसे दो बनता है कि भारत की रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? इंदिरा गांधी। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, इंदिरा गांधी भारत रत्न से इन्हें कब सम्मानित किया गया? 1971 में, और 1971 में इन्हें सम्मानित किया गया। और भारत रत्न पाने वाली अन्य महिलाएं भी हैं, जैसे मदर टेरेसा, जिन्हें 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, अरोड़ा असफ अली को 1997 में, MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में, लता मंगेशकर ये भी क्या थी? संगीतकार हैं, जो जिन्हें कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1987 में भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन है? तो देखिए, प्रथम विदेशी, यहाँ पे दोनों विदेशी हैं, इन दोनों ऑप्शन में रहेगा, तो आप ये मत आंसर मत कर दीजिएगा कि या तो 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और नेल्सन मंडेला को कब किया गया था? नेल्सन मंडेला को 1990 में सम्मानित किया गया, 1990 में सम्मानित किया गया था। और खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में सम्मानित किया गया था। और ये भी क्वेश्चन इनसे बनता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि गैर नागरिक हैं, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और इन्हें फ्रंटियर गांधी के भी नाम से भी जाना जाता था। और इनका क्या एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बनता है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ये सम्मान पाने वाले प्रथम विदेशी नागरिक है जिन्हें ये सम्मान दिया गया था। कब? 1987 में। इस पुरस्कार के 1 साल बाद 1988 में इनकी मृत्यु हो गई। मतलब 1987 में इन्हें पुरस्कार दिया गया था और 1988 में इनकी मृत्यु हो गई। 1990 में भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी कौन थे? तो नेल्सन मंडेला। 1987 में अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था और 1990 में किसको दिया गया था? 1990 में किसको दिया गया था? नेल्सन मंडेला। आप लोग कंफ्यूज हो गए, यहाँ पे सी में ऑप्शन मत कर दीजिएगा, क्योंकि अगर पूछेगा कि 2 विदेशी नागरिक कौन है जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो आप यहाँ पे सी में आंसर लगाएंगे। लेकिन जब यहाँ पे आपको सन दे दिया जाएगा कि किस सन में कौन से विदेशी नागरिक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो आप उस हिसाब से टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न देने की शुरुआत कब की गई थी? तो 1954 में मरणोपरांत, मतलब मरने के बाद भी भारत रत्न दिया जाएगा। ये शुरुआत कब की गई? 1954 में। 1954 में आरंभ किया गया था, लेकिन 1955 में ये शुरुआत की गई कि मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। वीडियो को 1-2 बार देखे, बार देखे, समझे। और इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो इसी तरह के क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।